ओके चलो, सब लोग ना अपने नोटबुक में लास्ट पॉइंट नंबर हमने कौन सा लिखा है? पॉइंट नंबर 4 था ना लास्ट, याद है? वो इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने सीखा था कि जब भी सेट्स के बीच में और या एटलीस्ट वन आया तो यूनियन यूज करने का, एंड या बट आया तो इंटरसेक्शन, नॉट या विल नॉट अकर आया तो, और उधर हमने ओनली वर्ड का सिग्निफिकेंस सीखा था। वेन एवर दे यूज द वर्ड ओनली तो उस कंटेंट के साथ साथ बाकी सब कंटेंट का भी इंफॉर्मेशन वो कन्वे कर देते हैं। परफेक्ट। सो पॉइंट नंबर 5 लिखो, गिव द हेडिंग डिफरेंस ऑफ सेट्स करके। पॉइंट नंबर 5, गिव द हेडिंग डिफरेंस ऑफ सेट्स। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट एक डिसिप्लिन इधर फॉलो करना जरूरी है टू अवॉइड सिली मिस्टेक। सपोज मैंने आपको एक ए का सेट दिया विच इज 1 2 3 4 5, एंड देयर इज अनदर सेट बी 2 4 6। आप लोग ये कॉपी करते जाओ। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब they'll either tell you to find a minus b or they'll tell you to find b minus a। तो ये जो सेट्स का सब्ट्रैक्शन है ना, दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मैथ्स का सब्ट्रैक्शन। इफ दे टेल यू टू फाइंड a minus b, this is what they expect us to do। जब वो लोग a माइनस बी का बात करें ना, तो दिस इज व्हाट दे वांट अस टू डू। फ्रॉम सेट a वी हैव टू रिमूव एलिमेंट्स ऑफ b। सो यहां पे सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है रिमूवल, कि a के सेट में से b के एलिमेंट्स को निकाल दो। एंड सिमिलरली अगर b माइनस a बोला, दैट मीन्स फ्रॉम b वी रिमूव एलिमेंट्स ऑफ a। From B we remove elements of A। ये तो देखो अभी डिसिप्लिन आपको क्या फॉलो करना है। अगर मैं आपको A माइनस बी का सेट बनाने को बोलूं, नाउ पीपल पे अटेंशन और हियर फॉर 2 minutes, स्टॉप राइटिंग, पे अटेंशन और हियर। इफ आई टेल यू टू फाइंड A माइनस बी, द डिसिप्लिन इज सब्ट्रैक्शन में जो भी फर्स्ट सेट होगा ना, फर्स्ट सेट, योर एंटायर फोकस शुड बी ऑन दैट पर्टिकुलर सेट। तो अभी मेरा पूरा फोकस ए पे है। अब आपको ना a माइनस बी के लिए ना a में से b के एलिमेंट्स निकालने हैं। ये तो b के कौन से एलिमेंट्स आपको a में दिखते हैं? सो आई रिमूव 2 and 4। तो आपको उधर क्या दिखता है? दैट्स इट, 1 3 5। दिस इज योर आंसर। योर फोकस शुड बी ओनली ऑन सेट a। जो एलिमेंट्स निकालने के बाद बच गया वो आंसर है। सिमिलरली अब रुको, सिमिलरली अगर मैं आपको b माइनस ए फाइंड आउट करने को बोलूं, b माइनस ए, ये तो अभी आपका पूरा फोकस कौन से सेट पे होना चाहिए? एग्जैक्टली b वाले सेट पे। एंड नाउ फ्रॉम b व्हाट विल यू रिमूव? एग्जैक्टली a के एलिमेंट्स निकाल दोगे, क्या बचा? बस वो तुम्हारा आंसर है। दिस सम्स आर दिस सिंपल। जो भी सब्ट्रैक्शन में पहला सेट है उस पे फोकस करने का, उसमें से दूसरे सेट के एलिमेंट्स निकाल दो, जो भी उधर बच गया वो तुम्हारा आंसर है। दैट्स इट। कॉपी करो आंसर, a माइनस बी, बी माइनस ए। द ओनली डिसिप्लिन यू नीड टू फॉलो इज फोकस ऑन द फर्स्ट सेट। उधर से ही आंसर मिलेगा। डन विद दिस। पॉइंट नंबर 6। अभी ना पॉइंट नंबर 6 में मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट लॉ बता रहा हूं अपार्ट फ्रॉम डी मॉर्गन्स।
ये ना कुछ सम्स में सिंप्लीफिकेशन के लिए काम आते हैं. जिन्होंने 12th में लॉजिक ऑलरेडी पढ़ लिया है, आपको ये वाले लॉ ऑलरेडी मालूम है. द फर्स्ट वन इज एसोसिएटिव लॉ. इफ यू रिमेंबर, हमने पता इसके हिंट्स भी रट्टा मारे थे 12th में. यस, एसोसिएटिव लॉ तब यूज करने का व्हेन देयर आर सेम ऑपरेटर्स. सेम हिंट. जब सेट्स के बीच में सेम ऑपरेटर है, सेट्स के बीच में सेम ऑपरेटर है, तो हम ये वाला लॉ यूज करते हैं. सेम ऑपरेटर है, दिस इज द लॉ वी यूज. वेरी सिंपल एप्लीकेशन. सपोज दिस इज व्हाट आई गिव यू. ये ड्यूअल अग्री, यहां पे तीनों सेट्स के बीच में यूनियन है, मतलब सेम ऑपरेटर है. बराबर. बेटा पे अटेंशन और हियर. व्हाट्स योर नेम? कल्पेश. प्लीज इधर ध्यान दो. सो ए यूनियन बी यूनियन सी होगा ना. तो एसोसिएटिव लॉ क्या बोलता है? दैट आप ये तीन सेट्स में से फर्स्ट दो या लास्ट दो को ब्रैकेट्स में डाल सकते हो. मतलब यू कैन बेसिकली इंट्रोड्यूस ब्रैकेट्स. सो आई कैन राइट दिस एज ए यूनियन बी यूनियन सी. अगर ऑलरेडी वो लोग ने ब्रैकेट्स डाला हुआ है तो वी कैन शिफ्ट द ब्रैकेट्स. तो इंस्टेड ऑफ फर्स्ट टू आई कैन पुट द लास्ट टू इनसाइड द ब्रैकेट. ए यूनियन बी यूनियन सी. और अगर आपको लगता है कि आपको अपने सम में ब्रैकेट्स का जरूरत नहीं है तो यू कैन इवन रिमूव द ब्रैकेट एंड रीराइट लाइक दिस. तो एसोसिएटिव लॉ का काम यही है, ब्रैकेट को इंट्रोड्यूस करना है तो शिफ्ट करना, जरूरत नहीं है तो निकाल देना. उससे मीनिंग को कोई फर्क नहीं पड़ता. और जो मैंने इधर यूनियन के लिए लिखा है, ये सेम लॉजिक इंटरसेक्शन में भी फॉलो होता है. जो यूनियन के लिए पॉसिबल है वही इंटरसेक्शन के लिए भी पॉसिबल है. ये मैं इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं भी, अगर सडनली क्वेश्चन पेपर में एसोसिएटिव लॉ ये नाम आ गया तो आपको डर नहीं लगना चाहिए. यू शुड नो कि उसका एप्लीकेशन बहुत सिंपल है. ब्रैकेट को निकालो, शिफ्ट करो या इंट्रोड्यूस करो, बस. एंड ये जो सेकेंड रूल मैं बता रहा हूं, ये आपने नॉर्मल अलजेब्रा में हजारों बार यूज करके रखा है. द सेकेंड लॉ इज कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तब यूज करने का व्हेन देयर आर डिफरेंट ऑपरेटर्स बिटवीन सेट्स. डिफरेंट ऑपरेटर्स. एंड एज फार एज सेट्स इज कंसर्न, व्हेन आई से डिफरेंट ऑपरेटर मतलब एक यूनियन होगा और एक इंटरसेक्शन होगा, सिंपल, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. सो सपोज वी हैव समथिंग लाइक दिस. ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. इसके पीछे का लॉजिक ना अपने नॉर्मल मैथ्स में ऐसे सीखा हुआ है. इसका मैथ्स एसपी से कोई लेना देना नहीं है, ये धावी है, धावी. जब आपके जिंदगी में मैथ्स एसपी था भी नहीं, मैथ्स ही था. ए इंटू बी प्लस सी को अगर मैं एक्सपांड करने को बोलूं तो आप कैसे एक्सपांड करोगे? ए बी प्लस ए सी बराबर. ए व्हेन यू से ए बी प्लस ए सी, सो बेसिकली दिस इज व्हाट यू आर सेइंग मी ना. इट इज ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी. येस और नो पीपल? दैट्स इट. ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. आपने बेसिकली क्या किया, इधर बाहर ये जो ए और मल्टीप्लीकेशन था उसको अंदर लेके गए.
तो आपने ए और इंटू बी को भी दिया, सी को भी दिया, ए इंटू बी को भी दिया, ए इंटू सी को भी दिया, और फिर बीच में प्लस था तो प्लस लिख डाला. दिस इज नथिंग एल्स बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अब यही लॉजिक इधर अप्लाई करो. इधर ब्रैकेट के बाहर कौन बैठा है? ए इंटरसेक्शन ना, तो ये अंदर जाएगा. तो जब ए इंटरसेक्शन अंदर जाएगा वो बी को भी मिलेगा, सी को भी मिलेगा. दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी को भी मिलेगा, ए इंटरसेक्शन सी को भी मिलेगा, और बीच में क्या आएगा? परफेक्ट. दैट्स इट. दैट्स व्हाट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज. जो भी बाहर बैठा है उसको अंदर लेके जाओ, दोनों एलिमेंट्स को मिलेगा, और फिर यूनियन है तो यूनियन लिख डालो. एंड द सेम लॉजिक विल अप्लाइड ओवर हियर. इफ इट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सेम लॉजिक. अब बाहर ए और यूनियन बैठा है ना, तो उन दोनों को अंदर लेके जाओ, तो ए यूनियन बी को भी मिलेगा, ए यूनियन सी को भी मिलेगा, और बीच में क्या आएगा? इंटरसेक्शन. परफेक्ट. इज दैट थिंग क्लियर? ओके, वन मोर थिंग. आप ये वाला रूल ना राइट टू लेफ्ट भी यूज कर सकते हो. बहुत सिंपल है. सी द ट्रिक. ये मेरे को बताओ, ये जो फर्स्ट इक्वेशन का आरएचएस है, ये दोनों ब्रैकेट में कौन से टर्म्स कॉमन है? ए इंटरसेक्शन. एग्जैक्टली. तो जो टर्म्स कॉमन है उसको देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं. ए इंटरसेक्शन कॉमन है ना, तो जो कॉमन है ना वो मैंने इधर बाहर निकाल दिया. और अब बहुत सिंपल है, मैंने जिसको अंडरलाइन नहीं किया है वो ब्रैकेट के अंदर आएगा. मैंने किसको अंडरलाइन नहीं किया है? बी यूनियन सी. खत्म. ब्रैकेट के अंदर वही आएगा, बी यूनियन सी. और देखो ना, यही तो है, A intersection B union C. It is not at all difficult. Just highlight the common term. वो बाहर लिख डालो, और जो भी हाईलाइट नहीं किया वो ऑटोमेटिकली ब्रैकेट के अंदर जाएगा. ओके, चलो. नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. 90% वर्ड प्रॉब्लम्स ये कॉन्सेप्ट से सॉल्व होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम. The best part about Venn diagram is, if you don't study Venn diagram, you'll have to roughly rectify around 17 to 18 formulae, which many of them are quite similar to each other. और मैं वो कभी recommend नहीं करता, वरना वो सिंपल टॉपिक को टफ बना देगा. Venn diagram में बस लॉजिक समझो, आपको रियलाइज भी नहीं होगा आपने इतने सारे फॉर्मूलाज किधर कवर कर लिए, और लॉजिक्स बहुत मिनिमम है. सो जस्ट फोकस ऑन दैट. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द फॉर्मूला पार्ट. तो सब लोग पॉइंट नंबर 7 में हेडिंग दो, वेन डायग्राम्स. वेन डायग्राम्स. आप लोग ये डायग्राम फ्री हैंडी ड्रॉ करोगे. बस डायग्राम थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना, सो दैट उसके अंदर जो भी हमें लेबलिंग अच्छे से लिखना है वो लिख सके. सर्कल सर्कल जैसा नहीं भी दिखेगा चलेगा. माई डायग्राम इज नॉट ब्यूटीफुल, एक्सेप्टेबल, इट हैज टू बी मैथमेटिकली करेक्ट. तो अभी ना तुम्हारे सिलेबस में दो टाइप के वेन डायग्राम है, एक 2 सर्कल वेन डायग्राम और एक 3 सर्कल वेन डायग्राम. तो पहले 2 सर्कल वाले की बात करते हैं. सो वेन डायग्राम का सिस्टम कैसा है ना, जो भी सेट्स है उसको हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं. सो दिस इज ए का सर्कल, दिस इज बी का सर्कल. मेरा डायग्राम अपने आप सुंदर बनेगा बिकॉज मेरा इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ज्यादा है. तो ए का सर्कल, बी का सर्कल, एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स. ठीक है. अब मैं किधर भी सिंबॉलिक फॉर्म नहीं लिखेगा, मैं सब कुछ इंग्लिश में लिखेगा, सो दैट मैं वर्ड प्रॉब्लम के साथ कनेक्ट कर सकूं. ए, डू यू एग्री? ये वो रीजन है जो दोनों सर्कल में आता है, एंड दैट्स वाई दिस रीजन इज लेबल्ड एज ए एंड बी, बिकॉज ये वो रीजन है जो ए में भी आता है एंड बी में भी आता है. इट बिलोंग्स टू ए एंड बी. फिर अगर मैं बोलूं कि मेरे को आज मैथ्स और अकाउंट्स का पेपर मिला है
एंड व्हेन आई से आई पास्ड ओनली इन मैथ्स, तो व्हाट ऑल थिंग्स यू अंडरस्टैंड? आई पास्ड इन मैथ्स बट फेल्ड इन अकाउंट्स, है ना? मतलब मैथ्स अकर होगा लेकिन अकाउंट्स अकर नहीं होगा. ए नाउ एवरीवन फोकस ऑन दिस रीजन. ए डू यू एग्री ये वाला रीजन ए में आता है, बी में नहीं आता है. सो इधर ए विल अकर बट बी विल, इन सिंपल वर्ड्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ओनली ए. एग्जैक्टली. तो इस रीजन का नाम है, बात समझ में आ रहा है सबको? ए अगर ये ओनली ए है तो ये क्या है? सुपर, ओनली बी. अच्छा, डू यू अग्री यहां पे जो भी एलिमेंट बैठे हैं वो ए या बी में से कोई भी सर्कल में नहीं है. तो कहने से ये वो एलिमेंट्स है विच आर नॉट इन ए एंड नॉट इन, परफेक्ट. These are those elements which are not in A and not in B. In simple language कहने से they are outside circles. Circles के बाहर है. इतना क्लियर सबको? ओके. ये नाउ एक सिंपल सा लॉजिक आपको पूछ रहा हूं. अगर यूनिवर्सल सेट में, ध्यान से सुनना, यूनिवर्सल सेट में 50 एलिमेंट्स है, 50, और अगर मैं आपको बोलूं कि सर्कल्स के अंदर 40 है, तो बाहर कितने? परफेक्ट. तो डू यू अग्री यूनिवर्सल माइनस इनसाइड विल गिव यू आउटसाइड, या फिर यूनिवर्सल माइनस आउटसाइड विल गिव यू? ये लॉजिक पक्का क्लियर है? सुपर. तो इधर का पहला लॉजिक यही है, दैट आउटसाइड सर्कल्स इज यूनिवर्सल सेट माइनस इनसाइड सर्कल्स. परफेक्ट. इनसाइड सर्कल्स. तो ये मेरा लॉजिक नंबर 1. अब बात करते हैं इनसाइड सर्कल्स की. अब ध्यान से सुनना. व्हेन आई वांट टू टॉक अबाउट इनसाइड सर्कल, ए डू यू एग्री इनसाइड सर्कल मतलब ये सब कुछ कवर करना है. ये सब कुछ कवर करना है मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट ए यूनियन बी ना. हमने यूनियन का मतलब क्या सीखा था कि वो ए और बी के सारे एलिमेंट्स कवर करता है बट कुछ भी रिपीट नहीं करता है. सो व्हेन दे से इनसाइड द सर्कल मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द यूनियन ऑफ सर्कल्स, दैट इज ए यूनियन बी. ये सब लोग अपना कॉमन सेंस, आई मीन रेयर सेंस यूज करो. कॉमन सेंस कॉमन नहीं है इतना, तो रेयर ही है. अपना रेयर सेंस यूज करके मुझे बताओ, इफ आई वॉन्ट टू कवर बोथ द सर्कल्स, हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ डायग्राम शुड आई एड? सुपर्ब. ओनली ए एंड बी, ओनली बी. पजल है. ये 3 पार्ट्स कनेक्ट करोगे दोनों सर्कल कवर होता है कि नहीं होता है? तो कहना है से इफ आई वांट टू फाइंड एन ऑफ ए यूनियन बी, आई सिंपली हैव टू ऐड 3 पार्ट्स. अरे यस और नो? तो दिस इज लॉजिक नंबर 2 कि इनसाइड द सर्कल चाहिए मतलब यूनियन का बात कर रहे हो, और यूनियन के लिए बस आपको 3 पार्ट्स को ऐड करना है. एनी डाउट सो फार? ओके. लास्ट लॉजिक. अगर मुझे ओनली ए का आंसर चाहिए, पूरा क्वेश्चन सुनो देन गिव द आंसर. अगर मुझे ओनली ए का आंसर चाहिए तो मैं ए के सर्कल में से क्या निकाल दूं? परफेक्ट. ए के सर्कल में से अगर ये लीफ ए एंड बी निकाल दिया तो ओनली ए बचेगा ना, बराबर है. तो ओनली ए के लिए फ्रॉम ए का सर्कल यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ए एंड बी. तुमको ये लॉजिक रट्टा नहीं मारना है, तुम ही मेरे को आंसर दे रहे हो, मैं बस आपके साथ पॉसिबिलिटी डिस्कस कर रहा हूं. हो गया. यू हैव नॉट इवन रियलाइज दिस हैज कवर्ड अप्रोक्सीमेटली 8 फॉर्मूलास. 8 फॉर्मूला कवर हो गया इसमें, आपको पता भी नहीं चला. हाँ, ये इसके और एक वेरिएशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं. ये अभी थोड़ी देर पहले हमने ये सीखा, ए माइनस बी, बराबर ना? अच्छा, ए माइनस बी का मतलब क्या था? फ्रॉम ए वी हैव टू रिमूव ए. तो ये जो वेन डायग्राम है उसमें ए के सर्कल में से अगर मैं ये बी का सर्कल निकाल दूं तो क्या बचा?
एग्जैक्टली तो ए माइनस बी का दूसरा नाम क्या है? बात समझ में आ रहा है? और अब मैं आपको बताता हूं, पेज 105 पे एक फॉर्मूला जो प्रिंटेड है ना, वो तुमने खुद बना के दिया मेरे को। सब लोग पेज 105 पे डिफरेंस ऑफ सेट्स देखो, डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये उधर वो लोग ने एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखा है। क्या लिखा है एन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला? एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ, बराबर। ये अभी तुमने मेरे को क्या बोला, ए माइनस बी मतलब कौन? और देखो ओनली ए का फॉर्मूला तुमने वही दिया जो उधर प्रिंटेड है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है ना, तो वो फॉर्मूला रट्टा क्यों मारना है? तुमने ही तो बना के दिया मेरे को। आर यू गेटिंग दिस? एग्जैक्टली। सो नाउ यू नो कि ओनली ए का मतलब ए माइनस बी होता है। एंड यू गाइज आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अगर ओनली ए का मतलब ए माइनस बी है तो ओनली बी का मतलब, मैं तो बोल ही रहा हूं तुम स्मार्ट है, तुम नहीं मान रहे। बात समझा गया? चलो ड्रॉ द डायग्राम। कोई भी स्केल, पेंसिल, वर्तुड़, राउंडर कुछ यूज नहीं करेगा। फ्री हैंड, फ्री हैंड। जस्ट मेक द डायग्राम बिग इनफ सो दैट यू कैन राइट एवरीथिंग प्रॉपरली। पहला दो इंटरसेक्टिंग सर्कल बनाओ बड़ा, एंड देन अ रेक्टेंगल। Write the names properly. The diagram is not beautiful, acceptable, mathematically correct. That's what I want. ब्यूटीफुल का कभी भी टेंशन नहीं लेने का। सीए बन के जब तुम करोड़ों कमाएगा, तुम्हारा बैंक बैलेंस देखकर दुनिया तुमको सुंदर ही बोलेगा। इफ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रांग, यू आर सडनली ब्यूटीफुल टू एवरीवन। योर फॉलोअर्स विल इंक्रीज। और दिमाग में ये माइंडसेट बना लो, मतलब अपने को साधारण सीए नहीं बनना है, अपने को खुराफाती सीए ही बनना है। लाखों में बात ही नहीं करने का, हाँ सवाल करोड़ों में बात करने का। तब जाके तू टीचर्स डे के दिन मेरे को बीएमडब्ल्यू गिफ्ट देगा। लाखों में तो तू खुद के लिए मारुति मुश्किल से खरीदेगा। सिंपल है, अपन लाखों कमाने के लिए सीए थोड़ी बन रहे हैं। सीए वो लेवल का बनने का कि वो कंपनी तरसना चाहिए कि ये मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, ताकि वो मेरे को फायदा करा के दे और मैं उसको इतना सैलरी देने को रेडी है। खत्म। मेक योर स्किल सेट सो स्ट्रांग दैट योर पे चेक इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर दैट एमएनसी। बराबर ना तपस्वी? फिर अपन अच्छा कर्म जनरेट इसलिए कर रहे ताकि आगे चल के उसको एनकैश कर सके। प्रैक्टिकल है। पाप कम करो, मेहनत ज्यादा करो, आदमी सक्सेसफुल बनता ही है। शुभ ना? वेरी गुड। ए डन विद द सर्कल्स।
एनीवन स्टिल कॉपिंग दिस? ओके, कर लो, कॉपी कर लो. ध्रुव, अर्चना ने सीए फाउंडेशन नहीं लिया है. सितंबर अटेम्प्ट. डन ना मार्वल? हो गया कार्तिक? ओके, नाउ फ्रॉम 2 सर्कल्स लेट गो टू 3 सर्कल्स. अभी ना 3 सर्कल वाला वेन डायग्राम में सिर्फ एक ही सेक्शन है जिधर सबसे ज्यादा मिस्टेक होता है, वो क्लियर कर लेते हैं, देन इवन दिस डायग्राम इज नॉट अ प्रॉब्लम. सो 3 सर्कल वाला वेन डायग्राम. ओके, चलो सब लोग इधर ध्यान दो. सो दिस इज ए का सेट, बी का सेट एंड सी का सेट, एंड ऑब्वियसली दिस इज माई rectangle is my universal set. Okay, now if you want to use 3 circle का Venn diagram in your word problems ना, the discipline is you compulsory have to start with the middlemost part. यहां से वैल्यू फिलअप करते करते धीरे बाहर की तरफ जाना है, और कोई भी सीक्वेंस में शुरू किया तो गड़बड़ है. सो यू हैव टू स्टार्ट विद दिस पार्ट. एंड डू यू अग्री ये पार्ट तीनों सर्कल को बिलोंग करता है? तो कहने से दिस पार्ट बिलोंग्स टू ए एंड बी एंड सी, यही उसका नाम है. So this part is labeled as A and B and C. इतना क्लियर है? सबसे ज्यादा मिस्टेक अभी ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में होता है, वो अच्छे से समझ लो, बहुत सिंपल है. मैं ये जो लीफ को हाईलाइट कर रहा हूं, ये मेरे को बताओ ना, ये लीफ का ये जो पेरिफेरी है, ये कौन से 2 सर्कल की मदद से बना है? सुपर, यही उसका नाम है. यही उसका नाम है. क्या है उसका नाम? परफेक्ट. सो दिस लीफ इज लेबल्ड एज ए एंड बी. बात समझ में आ रहा है? ये अब ध्यान से सुनना. आज ना मेरे को मैथ्स, अकाउंट्स, इको 3 पेपर मिला है. आई पास्ड ओनली इन मैथ्स एंड इको. आई पास्ड ओनली इन मैथ्स एंड इको. वॉट ऑल थिंग्स डिड यू अंडरस्टैंड? Passed in maths, passed in eco. Superb. मतलब maths will occur, eco will occur, but accounts will not occur. बराबर है? ये सब लोग इधर ध्यान दो. Focus on this part of the diagram. सिर्फ yes और no में आंसर देना. क्या ये वाला पार्ट A में आता है? B में आता है? C में आता है? तो कहना है से over here A will occur, B will occur, but C will not. In short, it is only A and B. Only maths and eco. Maths will occur, eco will occur, but accounts will not. A will occur, B will occur, but C will not. तो only A and B हो रहा है ना. तो अब सिंपल सा ट्रिक सुनो, सिंपल सा ट्रिक. पूरे लीफ का नाम क्या है? इसलिए उसके छोटा सा हिस्सा होगा ओनली A and B. लीफ का नाम से ये नाम कनेक्ट है. अगर लीफ का नाम A and B है तो उसके ये छोटे से हिस्से का नाम क्या है? ओनली A and B. एग्जैक्टली. सो दिस इज लेबल्ड एज ओनली ए एंड बी, क्योंकि इधर ए आता है, बी आता है, मगर सी नहीं आता है. सिंपल ना? बस ऐसे याद रखो, जो लीफ का नाम है उसका छोटा सा हिस्सा ओनली ए एंड बी है. ये तो अभी मुझे बताओ, ये जो मैं लीफ हाईलाइट कर रहा हूं, ये कौन से 2 सर्कल की मदद से बना है? सुपर्ब. तो अगर ये लीफ का नाम बी एंड सी है तो ये पोर्शन का नाम क्या होगा? सुपर्ब, यू गाइस आर ओनली, एंड गर्ल्स ऑल्सो, ओनली बी एंड सी. बात समझ में आ रहा है? एंड नाउ ये जो मैं लीफ हाईलाइट कर रहा हूं, एग्जैक्टली. सो ये लीफ का नाम है ए एंड सी. तो उसके इस हिस्से का नाम क्या है?
ओनली ए एन सी. अरे बाप रे, सो सॉरी. ANC, this is only ANC. क्लियर है इतना? चलो अभी आगे का पार्ट तो सबको आता है. इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम फॉर यू ऑल. ये हिस्से का नाम क्या है? वेरी गुड. दिस इज ओनली ए, दिस इज ओनली बी एंड दिस इज परफेक्ट. क्या सबको लेबलिंग क्लियर है? कुछ भी रट्टा नहीं मारना है. ये लीफ कौन से दो सर्कल की मदद से बना है? आपने ही बोला ए एंड बी, वही उसका नाम है. और जो ए एंड बी है उसी के अंदर का हिस्सा का नाम क्या होगा? ओनली ए एंड बी. जिधर बी एंड सी है उसके हिस्से का नाम क्या होगा? ओनली बी एंड सी. आर यू गेटिंग दिस? नाउ जस्ट लाइक द प्रीवियस सम, डू यू एग्री? यहां पे जो एलिमेंट्स है दे आर आउटसाइड सर्कल्स. और याद रखना आउटसाइड सर्कल का लॉजिक वही है, यूनिवर्सल माइनस इनसाइड गिव्स यू आउटसाइड. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. अब इधर इफ आई वॉन्ट टू फाइंड इनसाइड सर्कल्स, अभी लास्ट सम में दो सर्कल था तो इनसाइड द सर्कल के लिए दो का यूनियन लिया. अभी इधर किसका यूनियन लोगे? तीनों का. तो ओवर हियर इनसाइड द सर्कल मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी. ए यूनियन बी यूनियन सी. और अब मुझे बताओ, अगर मुझे ये तीनों सर्कल को कवर करना है, यूज योर रेयर सेंस एंड टेल मी हाउ मेनी पार्ट्स शुड आई ऐड टू कवर ऑल द थ्री सर्कल्स? 7. सुपर्ब. 1 2 3 4 5 6 7. आप 7 टुकड़ों को जोड़ो, तीनों सर्कल कवर होता है. परफेक्ट. सो ओवर हियर इफ आई वांट टू फाइंड यूनियन, I only have to add 7 parts. Perfect. Last logic, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है, ध्यान से देखना. I want to calculate this only A and B. तो मुझे बताओ in order to calculate this, ये लीफ में से किसको निकालना चाहिए? सब लोग अग्री करते हैं. और ये लीफ का नाम क्या है? तो सर फ्रॉम दिस लीफ इफ यू रिमूव दिस यू एंड अप गेटिंग दिस. परफेक्ट. तो ओनली ए एंड बी चाहिए. तो ए एंड बी नाम का जो लीफ है, फ्रॉम दैट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट ए एंड बी एंड सी. सुपर. एंड यू हैव नॉट रियलाइज व्हाट यू हैव डन. पेज नंबर 105 का लास्ट पॉइंट देखो. पेज नंबर 105 का लास्ट पॉइंट, वहां पे आपको 3 फॉर्मूला दिखता है. हाँ, यू जस्ट क्रिएटेड दोस फॉर्मूला. मैं बताता हूं. पहले वाले का लेफ्ट हैंड साइड का नोटेशन पढ़ो तो. ए डैश सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, मतलब ए विल अकर बी विल अकर बट सी विल नॉट. ओनली ए एंड बी का बात हो रहा है. ए विल अकर बी विल अकर सी विल नॉट. ओनली ए एंड बी का बात हो रहा है. ये देखो तुमने इसका फॉर्मूला देखो इधर इधर. ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. देखो आरएचएस. क्यों रट्टा मारना है? तुमने खुद लॉजिकली बना के दिया, वो मेमोराइज ही नहीं करने का. आर यू गेटिंग दिस? और अगर तुमको ओनली ए एंड बी ढूंढना आता है तो तुमको ये भी तो ढूंढना आता है. हाँ वही दो आगे के फॉर्मूला. देखो भी मत मत देखो. हाँ तुमको आता है. इज दैट थिंग क्लियर? अब लास्ट लॉजिक ये लिखेंगे नहीं, सिर्फ ओरली डिस्कस करेंगे. सब लोग ना ए वाले सर्कल पे फोकस करो. इन द डायग्राम फोकस ऑन ए वाला सर्कल एंड टेल मी ए वाला सर्कल इज ब्रोकन इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? सुपर. खत्म हो गया. ये लॉजिक ने इतना कुछ कवर कर लिया तुम रियलाइज भी नहीं कर सकता. बस इतना ही है. ड्रॉ द डायग्राम. ए वाला सर्कल इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स. सुपर. ये रियलाइजेशन जो आपको हुआ है ये बहुत सारे फॉर्मूला को कवर करता है.
पहले 3 सर्कल्स बनाओ, उसके बाद रेक्टेंगल कितना भी बड़ा बन सकता है. पहले रेक्टेंगल बना देगा तो सर्कल बनाने में दिक्कत होगा. मैंने भी पहले सर्कल बनाया था. सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, ये लीफ का जो एरो है ना, वो ये टिप से चालू होना चाहिए. बहुत लोग ना एरो अंदर से शुरू करते हैं. आप अंदर से शुरू करोगे तो फिर आप कंफ्यूज होगे कि अंदर का पार्ट ए एन बी है या पूरा लीफ ए एन बी है. इसलिए एरो हमेशा टिप से शुरू करो. देखो मैंने भी टिप से शुरू की है. डन विद दिस. स्क्रॉल करो नीचे. चलो डन. इसके नीचे नोट करके लिखो. नोट. नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखो.
इसके नीचे नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखो, in sums comma if no data is given for outside circle, in sums if no data is given for outside circles and final question is not about outside circles and final question is not about outside circles then take outside circles equal to 0. Then take outside circles equal to 0. आउटसाइड सर्कल्स इक्वल टू 0. अगर आउटसाइड सर्कल के बारे में ना डेटा दिया है और ना क्वेश्चन पूछा है तो आपको बाय डिफॉल्ट अज्यूम करना है कि आउटसाइड सर्कल 0 है, तो ही आप सम सॉल्व कर पाओगे. एंड पॉइंट नंबर 2 लिखो. पॉइंट नंबर 2, if we cannot use Venn diagram in word problems, if we cannot use Venn diagram in word problem, if we cannot use Venn diagram in word problem, then use one of the following formula. Then use one of the following formula. Then use one of the following formula. और फिर नेक्स्ट लाइन में ये लिखो, वो जो फॉर्मूला है ना उसको हम लोग इस टॉपिक में बोलते हैं एडिशन थियरम. दो फॉर्मूलाज है. पहला वाला है, ये तो काफी लोगों को पता भी होगा, n ऑफ A यूनियन B इज n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B. तो अगर आपको लगता है वेन डायग्राम आपकी मदद नहीं कर सकता तो दिस फॉर्मूला कैन हेल्प यू या फिर दिस फॉर्मूला कैन हेल्प यू. n of A union B union C. It is n of A plus n of B plus n of C minus n of A intersection B, B intersection C, A intersection C plus n of A intersection B intersection C. और मैं पर्सनली ये फॉर्मूला ऐसे याद रखता हूँ, इट इज A प्लस बी प्लस सी माइनस दो का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन. दैट्स हाउ आई रिमेंबर. इट इज A प्लस बी प्लस सी माइनस दो का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन. सो इफ यू रियलाइज वेन डायग्राम आपकी मदद नहीं कर रहा है तो ये दो में से एक फॉर्मूला पक्का आपकी मदद करेगा. ओके फाइन. सो दिस इज वेयर अपना सेट्स का पॉइंट सेक्शन गेट्स ओवर. सो फ्रॉम द नेक्स्ट पेज यू कैन स्टार्ट द सम्स. पॉइंट सेक्शन इज डन. From the next page you can start the sums.
वंश मेरे को बुक दे दो ना आप, और मार्वल शेयर करो ना. नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द सम्स, मैं कुछ ग्राउंड रूल्स आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं. मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि एवरी टॉपिक इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: क्लास वर्क, एलईक्यू, होमवर्क. क्लास वर्क और एलईक्यू हम लोग करने वाले लेक्चर्स में. आपको आइडियली वो टॉपिक प्रिपेयर कैसे करना है, उसके बाद आप उसका होमवर्क सेक्शन करो. देन यू कैन गो फॉर एडिशनल क्वेश्चन बैंक. ओके, और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कब करने का, एग्जाम्स के पहले जब टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सब शुरू होगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज अ वेरी गुड वे टू प्रैक्टिस द एंटायर टॉपिक इन एन एफिशिएंट वे. इधर अगर आप देख, शटअप, अरे नो बाबा शटअप. मैंने सीरी बोला क्या? हाँ टेस्ट सीरीज बोला ना, तोतली है ये. अरे नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, नथी जो तू. हाँ ओके, नहीं टेस्ट एग्जाम्स. ओके नाउ लिसन. इफ यू लुक एट द सम्स, आपको ना हर क्वेश्चन के बाजू में उसका आंसर की दिखेगा. आप क्लास वर्क सेक्शन देखो, पेज 106 से. सो वी हैव प्रिंटेड आंसर ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन नेक्स्ट टू इट, वेदर इट इज क्लास वर्क, एलईक्यू और होमवर्क. बट इसका एक डिसएडवांटेज है, मैं बताता हूं क्यों. जब मैं कोई क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करने को बोलूंगा, और अगर आपको उस क्वेश्चन में कुछ डाउट आएगा, तो रेदर देन थिंकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन, व्हाट वी विल डू इज विल ट्राई टू फिगर आउट कि इसका आंसर क्या प्रिंटेड है, और फिर वो आंसर को ध्यान में रखते हुए तुम लॉजिक डिजाइन करेगा कि अब मैं क्या रास्ता चुनूं ताकि मैं यहां तक पहुंच सकूं. बराबर है. इनिशियली आपको बहुत अच्छा लगेगा, बट अगर आपने पूरा एकेडमिक्स ऐसे ही अपने आप को ट्रेन किया ना, तो यू हैव नो आइडिया व्हाट ब्लंडर यू हैव डन इन योर लाइफ. फिर क्या हो जाएगा पता है, आपके दिमाग को आदत हो जाएगा कि जब कभी एंट्रेंस का पेपर आएगा, तू पहले मेरे को आंसर बता, फिर मैं तेरे को लॉजिक बताएगा. क्योंकि तूने पूरा एकेडमिक ईयर अपने दिमाग को वैसे ट्रेन किया दैट एवरी टाइम व्हेनेवर आई एम स्टक, आई लुक एट द आंसर, देन आई थिंक अबाउट द लॉजिक. तो दिमाग बोलेगा ठीक है, तो अब मेरे को एग्जाम में पहले आंसर बता, फिर मैं तेरे को लॉजिक बताता. एंड यू नो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ओके, अब ये बोलने के बावजूद भी ऐसे कई पल तुम्हारी जिंदगी में आएंगे जब तुम्हारा ईमान डगमगाएगा और तुम देखेगा. एंड दैट्स द रीजन टू ओवरकम दैट डिफेक्ट, व्हाट आई हैव डन इज, मैंने कुछ जगह पे आंसर की रॉन्ग प्रिंट करवाए, और पूरे मेंसा नोट्स में सिर्फ मुझे मालूम है कहां पे कौन सा आंसर की गलत प्रिंट हुआ है. सो जस्ट अ डिस्क्लेमर, व्हेन आई टेल यू टू सॉल्व अ सर्टेन सम, तो उसके बाजू का जो आंसर प्रिंटेड है वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो पीरियोडिकली ना मैं चेक करेगा कि जब मैं सॉल्व करने को बोल रहा हूं तो कौन ऑनेस्टली वो अटेम्प्ट कर रहे हैं. आपको आंसर नहीं आया, दैट्स ओके, बट आपने वो आंसर देखकर लॉजिक डिजाइन किया, दैट इज डेंजरस. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. ओनली आई नो वेयर द आंसर्स आर प्रिंटेड रॉन्ग, एंड दैट इज द रीजन हम जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको आंसर टिक मार्क करते जाना है. वो बाजू का आंसर प्रिंटेड पे भरोसा मत रखो. उससे दो चीज होगा, एक तो करेक्ट आंसर की भी आपका बन जाएगा, और अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड भी मेंटेन होगा कि कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बिकॉज मैं रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं, नॉट इन द सीक्वेंस. अनदर थिंग, when you read any question, we will make it a habit, after every question you have to go through all the 4 options. लोग ना ये हैबिट डेवलप ही नहीं कर पाते. आपको हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो चारों ऑप्शन देखना ही देखना है. उसके बहुत सारे रीजंस है. कभी कभी कुछ क्वेश्चंस ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उसके ऑप्शंस ऐसे डिजाइंड होते हैं कि 4 में से पक्का 3 गलत है, आपको पता चल जाएगा. उसके ऑप्शंस कभी कभी इतने पुअर वे में डिजाइंड होते हैं कि व्हेन यू रीड द ऑप्शन यू विल रियलाइज कि इस क्वेश्चन का आंसर ये 3 तो हो ही नहीं सकता. तो बिना सॉल्व के आप सीधा आंसर मार्क कर लोगे, दैट विल सेव योर टाइम. दूसरा, कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो उसमें ना आंसर की मतलब ऑप्शंस जो है ना, वो आपको बताएगा कि कौन से डायरेक्शन में सोचना है. तो समटाइम्स द आंसर विल गिव यू द हिंट हाउ टू स्टार्ट द सम. इज दैट थिंग क्लियर? एंड व्हेन इट कम्स टू थियरी क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन में तो चारों ऑप्शन पढ़े बिना तुम आंसर मार्क कर ही नहीं सकता. तुमने अगर वो नहीं किया ना, तो तुम आंसर आते हुए भी गलत आंसर मार्क करके आएगा. इसलिए हर क्वेश्चन पढ़ने के बाद वी हैव टू गो थ्रू ऑल द 4 ऑप्शंस. विल मेक इट अ हैबिट कि जब तक ये मेरा एकेडमिक कोर्स खत्म हो, तब तक ये आदत हो जाए कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शन तो देखना ही देखना है. आर वी क्लियर अबाउट दिस? यस.
चलो, तो विद दिस ग्राउंड रूल्स प्लीज एवरीवन टेक आउट योर कैलकुलेटर्स ना, कैलकुलेटर रेडी रखो. Come to page number 106. Page number 106. Now look at question number 1. क्लास वर्क का क्वेश्चन नंबर 1 देखो. क्वेश्चन नंबर 1 उधर लोग बोलते हैं इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट्स 20 ऑफर्ड मैथ्स, 15 ऑफर्ड इंग्लिश एंड 15 स्टूडेंट्स डिड नॉट ऑफर एनी सब्जेक्ट, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑफर्ड बोथ द सब्जेक्ट्स. ये डू यू एग्री दो सब्जेक्ट का सम है, मतलब दो सर्कल वाला वेन डायग्राम है. तो ये इंग्लिश का सर्कल, ये मैथ्स का सर्कल और ये मेरा यूनिवर्सल सेट. बताओ यूनिवर्स में कितने बच्चे इधर, बराबर. कितने लोगों ने मैथ्स लिया 20, कितने लोगों ने इंग्लिश 15, बराबर. ए फिर उन्होंने बोला 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दो में से एक भी सब्जेक्ट नहीं लिया. ये बच्चे कहां बैठे होंगे, परफेक्ट. अंडरलाइन करो डिड नॉट ऑफर एनी सब्जेक्ट और उसके ऊपर या नीचे लिख डालो आउटसाइड. डिड नॉट ऑफर एनी सब्जेक्ट मतलब आउटसाइड. तो 15 लोग इधर बैठे और उनका फाइनल क्वेश्चन क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक. ए डू यू एग्री दिस इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. ये मेरे लिए क्वेश्चन मार्क है. ये अब ध्यान से सीखो. ये पूरा सर्कल 15 लोगों से बना है. ये 15 में से अगर x लोग इधर बैठे हैं तो डू यू एग्री इधर 15 माइनस x लोग बैठा होगा. सिमिलरली इधर कितना लोग बैठा होगा. ये बच्चों टोटल यूनिवर्स में 40 बच्चे, सर्कल के बाहर 15 है, तो सर्कल के अंदर कितने होंगे 25. अरे कैलकुलेटर है यूज करना बिंदास, शर्म छोड़. 2 + 3 भी कैलकुलेटर पे कर, मेरे को कोई गम नहीं है. आंसर करेक्ट होना चाहिए. 40 माइनस 15, तो डू यू एग्री इनसाइड द सर्कल 25 है. तो सर इनसाइड सर्कल इज यूनिवर्सल माइनस आउटसाइड. और अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया अगर इनसाइड द सर्कल चाहिए तो कितने पार्ट्स ऐड करने के, 3 पार्ट्स. तो फॉर इनसाइड द सर्कल कैन आई ऐड 15 माइनस एक्स, एक्स एंड 20 माइनस एक्स. एंड तुमने बोला 40 माइनस 15 कितना होता है, ये माइनस एक्स प्लस एक्स गया, 15 + 20 35 माइनस एक्स इज 25. तो बताओ बच्चों व्हाट इज एक्स. खत्म हो गया सब. मतलब दोनों सब्जेक्ट लेने वाले कितने लोग हैं, 10 लोग. परफेक्ट. समझा क्या सबको. चलो फटाफट फ्री एंड ट्राई काम. फाउंडेशन में मैथ्स और इको का पेपर ऑब्जेक्टिव वाला पेपर होता है, इसलिए आप सॉल्यूशन उस दिन कैसा लिखते हो मैटर नहीं करता. सो अभी फिलहाल आप डिटेल में लिखो. एग्जाम के टाइम पे रफ वर्क में आप कितना भी स्टेप्स कम करो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुम जितना कम स्टेप में सम सॉल्व कर सकते हैं बिंदास करने का. अभी फिलहाल कॉपी अच्छे से करो सो दैट रिवीजन के टाइम पे आपको सब समझे. अकाउंट्स और लॉ सब्जेक्टिव है तो वो आपको अच्छे से लिखकर प्रैक्टिस करना पड़ेगा. मैथ्स एंड इको में दिमाग ज्यादा यूज करना है और सीधा ऑप्शन सर्कल करना है. सब लोग ऑप्शन नंबर ए को टिक मार्क कर देना. वंश मेरे को भी पेंसिल दे दो ना एक. अरे नहीं आप रखो यार, मेरे को कोई नॉर्मल पेंसिल दे दो चलेगा. These sums are important, so if you have any doubt, please ask. आर्यन क्लियर है ना.
चलो आगे बढ़ते हैं. उसी पेज पे आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखो. एक क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक सिंबल दिखता होगा, अ हैंड होल्डिंग अ पेन, ऐसा टाइप. हाँ, तो सिंबल का मतलब है ये वाला क्वेश्चन फाउंडेशन एग्जाम में आ चुका है. सो दिस इज बेसिकली अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. सो आपको पूरे नोट्स में जिधर भी ये सिंबल दिखेगा ना, मतलब ये कभी ना कभी सीपीटी या फाउंडेशन एग्जाम में आया है. सो लेट्स रीड क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन. वो लोग बोलते हैं फैमिली में 20 मेंबर्स है, 11 लोगों को चाय पसंद है एंड 14 लोगों को कॉफी. अज्यूम दैट ईच वन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स. ये वो लोग बोलते हैं हर मेंबर कम से कम एक बेवरेज तो लेता ही है. इसका मतलब क्या है? आउटसाइड द सर्कल जीरो. सबको कम से कम एक ड्रिंक पसंद है ना, मतलब कोई भी दोनों सर्कल के बाहर नहीं बैठा है. तो सब लोग अंडरलाइन करो, एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, और उसके ऊपर लिख डालो आउटसाइड जीरो. एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स का मतलब आउटसाइड इज जीरो. और फिर उनका क्वेश्चन क्या है? फाइंड हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी. ए लेट्स सॉल्व दिस सम टुगेदर. चलो सब लोग मेरे साथ टी का सर्कल बनाओ, फिर कॉफी का सर्कल बनाओ, एंड देन ड्रॉ द रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट. फ्री एंड. यस, यूनिवर्स में कितने मेंबर्स है? 20. वेरी गुड. चाय पीने वाले कितने लोग? 11. कॉफी पीने वाले बराबर. आउटसाइड द सर्कल जीरो. डू यू अग्री? हमें ये ढूंढना है दोनों पीने वाले कितने लोग हैं. इसको x ले लो. ये अगर ये x है तो बताओ बच्चों ये कितना होगा? 11 माइनस एक्स. चैंपियंस ये बताओ. ए नाउ डोंट यू थिंक अगर आउटसाइड द सर्कल जीरो है तो पूरा का पूरा यूनिवर्स सर्कल के अंदर है, तो कहने से इनसाइड का वैल्यू 20 होगा. एंड इनसाइड के लिए हमें कितने पार्ट्स ऐड करने पड़ते हैं? 3. खत्म हो गया सब. लिखो टेबल के डायग्राम के नीचे. इनसाइड 20 है एंड उसके लिए मैं ये 3 पार्ट्स को ऐड करेगा, 11 माइनस एक्स एंड 14 माइनस एक्स. दिस इज इक्वल टू 20. तो माइनस एक्स प्लस एक्स गया. 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 20. तो एक्स कितना? खत्म हो गया सम. कौन से ऑप्शन में 5 है? टिक मार्क करो. लास्ट ऑप्शन. डन विद दिस एवरीवन? बढ़िया. क्वेश्चन नंबर 9 देखो. क्वेश्चन नंबर 9. लुक एट क्वेश्चन नंबर 9. वो बोलता है इन अ फाइनल ईयर क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 50% लोगों को कंपनी ए ने जॉब दिया, 25% लोगों को बी ने जॉब दिया. 25 बच्चे ऐसे हैं जिसको कोई भी कंपनी से जॉब ही नहीं मिला. आउटसाइड द सर्कल. वेरी गुड. देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स गॉट ऑफर फ्रॉम बोथ द कंपनीज. ओके, चलो मेरे साथ डायग्राम. सब लोग ए का सर्कल बनाओ, बी का सर्कल बनाओ, फिर रेक्टेंगल फॉर यूनिवर्सल सेट. टोटल कितने बच्चे हैं? 60. अब मुझे मालूम है इधर नंबर्स इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट यू नीड टू प्रैक्टिस दिस इन कैलकुलेटर फॉर बिगर प्रॉब्लम्स. ए कंपनी ने कितने लोगों को जॉब दिया? 50%. इट इज 50% ऑफ व्हाट? हाँ, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट इन द कैलकुलेटर. मैं जो बोलता हूं प्रेस करो. 60 इंटू 50 और फिर परसेंटेज का सिंबल वाला बटन प्रेस करो. क्या आंसर? दैट्स हाउ यू टेक आउट परसेंटेज. 60 इंटू 50%. आर यू गेटिंग दिस? सिंपल. तो ए का वैल्यू हो गया 30. ए बी ने ना 25% लोगों को जॉब दी है. निकालो तो 60 का 25%. 60 इंटू 25 और परसेंट का सिंबल. वेरी गुड. ए 25 लोग सर्कल के बाहर बैठे हैं, सर्कल के बाहर 25, और हमें यह ढूंढना है कि दोनों कंपनी से कितने लोगों को जॉब मिला. दिस इज एक्स. तो ये 30 माइनस एक्स, ये 15 माइनस एक्स. ये 60 में से 25 बार है, मतलब अंदर कितना? करेक्ट. इनसाइड इज 60 माइनस 25
and for inside we add 3 parts, 30 minus x plus x plus 15 minus x, this is equal to 35. तो x x कैंसल, 45 माइनस x इक्वल टू 35, तो x कितना, तो दोनों कंपनी से 10 बच्चों को जॉब मिला है. आप देख रहे हो ये सब 30 सेकेंड्स वाले समय. वंस यू नो द ट्रिक, सी ऑप्शन आएगा, सी ऑप्शन. डेटा पढ़ो, डायग्राम ड्रॉ करो, 30-35 सेकेंड्स में सम सॉल्व हो सकता है. आइडियली 1 मिनट 12 सेकेंड मिलता है सम सॉल्व करने के लिए. 1 मिनट 12 सेकेंड्स पर सम. 100 क्वेश्चंस 120 मिनट्स. कैलकुलेट करो, 1.2 मिनट्स, दैट इज 1 मिनट 12 सेकेंड्स. बट टेंशन नहीं लेने का, पूरा गेम प्लान बताऊंगा, पूरा गेम प्लान, सब कुछ पॉसिबल है. इतने टफ रिजल्ट में भी अपने पास 330-320 वाले बच्चे हैं 400 में से. मालूम है ना इस बार का रिजल्ट क्या आया था? फिर भी 300 प्लस है. दे हैव स्कोर्ड 80 प्लस इन मैथ्स. ब्रिलियंट. लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट दूसरे एक सेंटर में, नॉट फ्रॉम मेंसा, दूसरे एक सेंटर में वन ऑफ द स्टूडेंट्स स्कोर्ड 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स इन फाउंडेशन. रिकॉर्ड है, 100 आउट ऑफ 100 रिकॉर्ड है. बट चलो 100 आउट ऑफ 100 तो नेक्स्ट लेवल का बात है. अपना मेन क्राइटेरिया क्या है? अपने को इंटर में पहुंचना है. इंटर में पहुंचने के लिए एक ही चीज जरूरी है, फाउंडेशन में पास होना है. कैसा? हर सब्जेक्ट में 40 या 40 से ज्यादा और ओवरऑल 200 या उससे ज्यादा. ये मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव है. उसके बाद मैं अपना स्कोर इंप्रूव करेगा. सिंपल. उसके लिए अपना गेम प्लान रेडी है, टाइम आने पे बताऊंगा. बट टेंशन मत लो, 1 मिनट 12 सेकेंड बहुत होता है. मैं आपको बताऊंगा ये टाइम मैनेज कैसे होता है पेपर में. ब्रिलियंटली मैनेज, ब्रिलियंटली. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क उधर लिख डालो. सेम एज क्वेश्चन 1. 14 के उधर लिखो सेम एज क्वेश्चन 1. 14. इसके बाद आप सब लोग पेज नंबर 109 क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ. पेज 109 क्वेश्चन नंबर 43. क्वेश्चन नंबर 43. उधर वो लोग बोलते हैं देर आर 40 स्टूडेंट्स. 30 लोग इंग्लिश में पास हुआ, 25 लोग मैथ्स में पास हुआ, 15 लोग दोनों में पास हुआ. अज्यूम करो हर बच्चा कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ ही हुआ है. सब कम से कम एक सब्जेक्ट में तो पास हुआ है, मतलब सर्कल के बाहर 0. वेरी गुड. और फिर उन्होंने बोला है हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास्ड इन इंग्लिश ओनली बट नॉट इन मैथ्स. ए डोंट यू थिंक बट नॉट इन मैथ्स नहीं भी लिखते तो चलता? इंग्लिश ओनली का मतलब ही तो वही होता है. तो बेसिकली अपने को इंग्लिश ओनली ढूंढना है. सब लोग इंग्लिश ओनली को अंडरलाइन करो. अंडरलाइन इंग्लिश ओनली. और अब देखो ये सम कितना आसान है. सब लोग मेरे साथ. इंग्लिश का सर्कल, मैथ्स का सर्कल, यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्स में 40 बच्चे हैं ना? ओके. उसमें इंग्लिश में कितना पास हुआ? 30. मैथ्स में 25 और 15 लोग दोनों में ना. ये डू एग्री 15 इधर आएगा. ए मेरे को बताओ ना ओनली इंग्लिश किधर है? ओनली इंग्लिश खत्म हो गया सम. 30 में से 15 इधर बैठे तो इधर कितने बैठे होंगे? दैट इज ओनली इंग्लिश. हो गया सम. ये ओनली इंग्लिश है. दैट इज 30 माइनस 15. एग्जाम में इतना भी पूरा नहीं लिखने का. जैसे तुमको रियलाइज हुआ 30 15 15 खत्म, मार्क करो. अभी फिलहाल कॉपी करो. एग्जाम में इतना पूरा भी नहीं लिखने का. 30 15 समझा, सीधा 15 मार्क करो. कौन सा ऑप्शन है? 15. वेरी गुड, बढ़िया है. सब लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखो. 47 वो बोलता है टाउन का पॉपुलेशन 50,000 है, जिसमें 28,000 न्यूज़पेपर एक्स पढ़ता है, 23,000 वाई पढ़ता है, 4,000 है जो दोनों पेपर पढ़ता है. फाइंड द नंबर ऑफ पीपल नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई बोथ. वेरी गुड. बाजू में लिखो, फाइनल क्वेश्चन के बाजू में लिखो आउटसाइड सर्कल. 11 से लिख पाई. फाइनल क्वेश्चन के बाजू में लिखो आउटसाइड सर्कल. ये अभी ना हम लोग 1000 को के लिखेंगे. के बराबर है.
तो सब लोग बनाओ, न्यूज़पेपर एक्स का सर्कल, न्यूज़पेपर वाई का सर्कल। इधर ना यूनिवर्स को यू नाम देना क्योंकि पेपर का नाम एक्स है। यूनिवर्स में 50 के है, 50,000। एक्स वाला कितना लोग है? 28 ना, 28,000। वाई वाला पेपर 23 के, वाई वाला पेपर 23 के, दोनों पेपर पढ़ने वाला 4 के बराबर। ये अभी अगर तुमको आउटसाइड द सर्कल का आंसर चाहिए तो डोंट थिंक आपको यूनिवर्स माइनस इनसाइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए इनसाइड द सर्कल लगेगा ना। ये बताओ ना, 28 में से 4,000 उधर है तो लेफ्ट में कितना? 24। सुपर। 23 में से 4,000 गया, इधर कितना? और ये 3 पार्ट को ऐड करेगा तो इनसाइड मिलेगा ना। निकालो चलो, परफेक्ट। इनसाइड द सर्कल इज 24 + 4 + 19। कितना बोला तुम लोग ने? ए इधर ही सम खत्म हो गया ना। 50,000 में से 47,000 अगर अंदर है तो बाहर कितना? वही तो है क्वेश्चन। ऐसा लिख डालो, दिस इज क्वेश्चन मार्क विच इज 50 के - 47 के। खत्म हो गया सम। पीपल कंफर्टेबल? जम रहा है सबको? यही फायदा है वेन डायग्राम का। अरे दो जन ही हाँ बोला, बेशरम। जम रहा है कि नहीं जम रहा है? हाँ या ना फीडबैक तो दे। हाँ, सब लोग नेक्स्ट पेज पे आओ, नेक्स्ट पेज पे आओ और क्वेश्चन नंबर 52 देखो। नेक्स्ट पेज पे आके क्वेश्चन नंबर 52। ये क्वेश्चन नंबर 52 का अगर आप डेटा अच्छे से पढ़ोगे, वो डेटा चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि भाई सीधा ये यूज करना, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। देखो ना, यूनियन का वैल्यू दिया है 62, ए का वैल्यू दिया है 32, बी का वैल्यू दिया है और ये ढूंढा है। खत्म। लिखो ये फॉर्मूला, लिखो लिखो ये फॉर्मूला क्वेश्चन नंबर 52 में। एडिशन थियरम का पहला फॉर्मूला लिखो। लिखा फॉर्मूला, और उसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, 62 इक्वल टू 32 प्लस क्या बोला तुमने? 42। और सुनो, इसके बाद सिर्फ इतना लिखो, ये टर्म इधर लेफ्ट में जाएगा और ये नंबर इधर राइट में आएगा, और सीधा ना आपके कैलकुलेटर पे फिर आपको करने का 32 + 42 - 62। बस इतना ही लिखो, 32 + 42 - 62। मिल रहा है ना सबको 12? मैं 12th में जितना आपको अच्छे से लिखवाता है फाउंडेशन में, मैं उतना आपको खराब लिखवाएगा। खराब इन सेंस प्रेजेंटेशन वाइज। जिधर प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है उधर वो पर्सपेक्टिव से लिखाऊंगा, इधर मेरे को आंसर और लॉजिक से मतलब है, आंसर और लॉजिक। पीपल 52 डन? नाउ उसी पेज पे रीड क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। ये चाय पीता है मगर कॉफी नहीं पीता है। सुपर्ब, ओनली टी। अंडरलाइन करो, टी बट नॉट कॉफी, अंडरलाइन करो, टी बट नॉट कॉफी, और उसके ऊपर लिखो ओनली टी। स्टार्ट से पढ़ते हैं। इन अ ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रन 8 ड्रिंक ओनली टी and 13 like tea. The number of children drinking coffee but not tea.
अंडरलाइन करो कॉफी बट नॉट टी, और बाजू में लिख डालो ओनली कॉफी। ये ढूंढना है अपने को, ओनली कॉफी ढूंढना है। ये अच्छा सम है, इसको स्टार मार्क करके रखो। इट्स अ गुड सम, स्टार मार्क करके रखो। ये देखो डायग्राम ऐसा बनेंगे, पहले टी का सर्कल, कॉफी का सर्कल, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स में 20 बच्चे हैं, ये टी का सर्कल है, ये कॉफी का सर्कल है। अब मैं 4 बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, और फिर जवाब देना। टी पीने वाले कितने लोग हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। टी पीने वाले 13 लोग हैं। सिर्फ टी पीने वाले कितने लोग हैं? वो अंदर आएगा। फर्क है, फर्क है, ओनली है ना? टी बोला तो पूरा सर्कल 13 लोग, ओनली टी बोला तो उसके अंदर का हिस्सा। आर यू गेटिंग दिस? सो टी इज 13, ओनली टी इज 8। नाउ पीपल, इफ दैट इज 8, व्हाट इज दिस? करेक्ट, 13 में से 8 लोग इधर बैठे हैं तो 5 इधर बैठेगा। एंड डू यू एग्री? आपको ये ढूंढना है, ओनली कॉफी। इसको एक्स ले लो। सर वो लोग ने आउटसाइड द सर्कल के बारे में ना कोई इंफो दिया, ना कोई क्वेश्चन पूछा है। वी अज्यूम इट टू बी 0। याद है ना? सो पूरा यूनिवर्स सर्कल के अंदर है। इनसाइड इज 20, इनसाइड इज 20, एंड फॉर इनसाइड यू हैव टू ऐड 3 parts, which is 8 plus 5 plus x. Straight away use your calci. 20 minus 8 minus 5. Correct. 20 minus 8 minus 5, 7. ये ओनली कॉफी होता है। People getting the sum? Wordings are very important. T बोला तो पूरा सर्कल, ओनली टी बोला तो उसका छोटा सा हिस्सा। Done? Let's go to the next sum, 55. People, question number 55. In a class, 80 स्टूडेंट्स को हिंदी आता है, 60 लोगों को इंग्लिश आता है, और 40 स्टूडेंट्स को दोनों आता है। वो लोग बोल रहे हैं फाइंड द स्टूडेंट्स इन द क्लास। क्या भाई स्टूडेंट्स इन द क्लास मतलब क्या? यूनिवर्सल सेट। सुपर्ब यार, योर इंटरप्रिटेशन इज गोइंग वेरी गुड। तुमको नजर ना लगे। थू अनुपमा स्टाइल। आजकल मेरी मम्मी मेरा नजर ऐसे ही उतारती है, पहले नींबू मिर्ची लेती थी, अभी बस थूक देती है। पता नहीं मेरे पे थूकती है। सब लोग उधर बाजू में लिखो यूनिवर्सल सेट, कैपिटल एक्स इज क्वेश्चन मार्क, कैपिटल एक्स इज क्वेश्चन मार्क। कोई भी बॉलीवुड थीम में अनुपमा बन के मत आना उस दिन, मैं आने नहीं देगा अंदर। सलमान 11 पता है ना बॉलीवुड थीम है। हाँ ओके, ऐसा मैंडेटरी नहीं है, बट अगर आओगे तो अच्छा लगेगा आना। हाँ ओके चलो लिसन, उधर 2 सर्कल बनाओ, हिंदी का सर्कल, इंग्लिश का सर्कल। अपने को यूनिवर्स ढूंढना है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। ए हिंदी बोलने वाले कितने लोग हैं? 80। इंग्लिश बोलने वाले 50। दोनों बोलने वाले, सॉरी इंग्लिश वाले 60 है, ओ सॉरी, और दोनों बोलने वाले ये, अगर ये 40 तो ये 40 और ये 20। ये आउटसाइड द सर्कल कितना लू? 0। उसके बारे में ना डेटा है ना क्वेश्चन है। इट सम हो गया। पूरा का पूरा यूनिवर्स सर्कल के अंदर है, और सर्कल में कितने लोग हैं? 100। खत्म हो गया, क्लास में 100 बच्चे। पूरा का पूरा यूनिवर्स इज इनसाइड द सर्कल, इनसाइड इज इक्वल टू यूनिवर्स, एंड इनसाइड इज 40 40 20। यूनिवर्स इज 100। मैम कुछ डाउट? हाँ टेल मी। ओके, ये पूरा सर्कल में 80 लोग हैं, 80 में से कितने लोग इधर बैठे? तो आपको कुछ डाउट है तो आप स्ट्रेट अवे मेरे को पूछो, मेरे साथ दम शेरा मत खेलो।
कि सर मैं एक्सप्रेशन देती हूँ, देखो आपको समझता है क्या, मेरे को डाउट आ रहा है कि नहीं, ऐसा सबको बोल रहा हूँ. डोंट प्ले दमशेराज विथ मी ना. यू स्ट्रेट अवे टेल मी सर डिड नॉट अंडरस्टैंड. इट इज एब्सोल्युटली फाइन. रिमेंबर वन थिंग, मेरे टीचर ने बोला था, मैं आपको बोल रहा हूँ, डाउट्स आर नेवर सिली, आंसर टू द डाउट्स कैन बी सिली. तो आप जब टीचर को डाउट पूछते हो ना, तो डाउट सिली नहीं होता, टीचर आपको जवाब जो देता है वो सिली हो सकता है. तो बेसिकली वी आर एट रिस्क, नॉट यू. यू कैन आस्क अस एनी रिलेटेड एकेडमिक डाउट्स. हम उसको कैसे आंसर करते हैं वो हमारा आईक्यू मेजर करेगा. तो शर्मिंदा होने का बारी हमारा है, तुम्हारा नहीं. तुम बिंदास डाउट पूछ सकते हैं, मैथ्स रिलेटेड है. डन विद दिस, ग्रेट. सब लोग एलईक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क लो. एलईक्यू का क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क. एलईक्यू का क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क. LEQ question 1 homework, question 6 homework. I want everyone to solve LEQ का question number 3. I'll give you 1 minute. LEQ का थर्ड क्वेश्चन 1 मिनट देता हूं, बहुत टाइम है, आराम से करो. 1 मिनट बहुत टाइम होता है. LEQ का थर्ड क्वेश्चन. सुपर. चलो डिस्कस करते हैं. यूनिवर्स में 80 लोग हैं, आउटसाइड द सर्कल्स अपने 0 अज्यूम किया, बराबर. अब वो लोग ने क्या बोला है, 80 का बैच में 35% प्ले ओनली, इट इज ओनली क्रिकेट. व्हाट इज 80 का 35%? क्या सबने 28 इधर लिखा? ओनली क्रिकेट है वो. आर यू गेटिंग दिस? 45% प्ले ओनली टेनिस, इधर आएगा, इधर 36 ना, अरे हाँ की ना. एंड उनका फाइनल क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी प्ले ए, हाउ मेनी प्ले क्रिकेट. ओनली क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट है. क्रिकेट मतलब ये, दिस इज क्वेश्चन मार्क, क्रिकेट. तो उसके लिए मिसिंग है ना, तो मैं ये एक्स लेगा. एंड डू यू एग्री, क्योंकि सर्कल के बाहर 0 है तो पूरा का पूरा यूनिवर्स सर्कल के अंदर है. तो अब मैं सीधा ऐसा लिखूं, चलेगा क्या? 28 प्लस एक्स प्लस 36 विल बी इक्वल टू 80. उसमें भी एक स्मार्टनेस बताओ, स्मार्टनेस. सब लोग इधर देखो, तुम ही मेरे को उसका आंसर देगा. अगर मुझे क्रिकेट ढूंढना है, क्रिकेट कैसे मिलेगा? 28 प्लस एक्स ना. दैट मीन्स 28 प्लस एक्स इज क्रिकेट. दैट मीन्स क्रिकेट प्लस 36 इज 80. व्हाट इज 80 माइनस 36? क्रिकेट इज 44. बराबर ना. या फिर कोई बात नहीं, तुमने पहला x ढूंढा होगा और फिर x में 28 ऐड किया होगा, चलेगा. 2 स्टेप ज्यादा किया, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज ओके. बट ये भी देखने का एक तरीका है, क्रिकेट इज 28 प्लस एक्स, तो उसको c नाम दे दो, अपने आप 36 और 80 सब्ट्रैक्ट होगा, आंसर 44 आ जाएगा. बराबर है. जो मिस्टेक किया आपने उससे सीखो, या कुछ डाउट है तो पहले पूछ लो बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट सम. क्लियर टू एवरीवन? People done?
ओके, ये अभी ना हम लोग 3 सर्कल वाला वेन डायग्राम स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे मैंने बोला, एक बार वापस बता देता हूं. 3 सर्कल वाला वेन डायग्राम तब पॉसिबल है इफ यू कैन स्टार्ट विद द मिडल मोस्ट पार्ट. यहां से वैल्यू फिलअप करना स्टार्ट करना है. अगर ये मिसिंग है तो आप ये वेन डायग्राम यूज नहीं कर सकते. इफ दिस इज नॉट गिवन, डोंट यूज द वेन डायग्राम, यू विल गो क्रेजी. इन दैट केस वी स्विच टू फॉर्मूला मेथड. सब लोग एलईक्यू का क्वेश्चन नंबर 2 देखो. एलईक्यू का क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली. वो लोग बोलते हैं 200 कैंडिडेट को हमने एक जॉब इंटरव्यू के लिए, मतलब जॉब के लिए इंटरव्यू किया था. उसमें लोग बोलते हैं 100 हैड 2 व्हीलर्स, 70 के पास क्रेडिट कार्ड है और 140 के पास मोबाइल फोन है. आगे 40 ऑफ देम हैड बोट 2 व्हीलर एंड क्रेडिट कार्ड, 30 के पास क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन और 60 के पास 2 व्हीलर एंड मोबाइल फोन एंड 10 हैड, 10 लोग ऐसे थे जिनके पास तीनों चीज था. क्वेश्चन क्या है? हैड नन ऑफ देम. लिख डालो बाजू में आउटसाइड द सर्कल. एंड डू यू एग्री यूनिवर्सल माइनस इनसाइड विल गिव मी आउटसाइड. चलो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम टुगेदर. आप लोग लेबल मेरे जैसे ही करना. ये 2 व्हीलर का सर्कल, क्रेडिट कार्ड का सर्कल और मोबाइल फोन का सर्कल. 2 व्हीलर, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल फोन, और ये मेरा यूनिवर्सल सेट. यूनिवर्स में 200 बच्चे. 2 व्हीलर कितने लोगों के पास है? 100. क्रेडिट कार्ड 70 ना, और मोबाइल फोन 140. बढ़िया है. और ये क्वेश्चन है, आउटसाइड द सर्कल इज क्वेश्चन मार्क. ये क्वेश्चन मार्क है. सब लोग का ये लेआउट रेडी है तो फिर साथ में ही फिलअप करते हैं. बिकॉज जिधर मैक्सिमम मिस्टेक होता है बस मुझे वो हाईलाइट करके देना है, बाकी तो तुम लोग मैनेज कर ही लेगा. ए नाउ वी ऑलवेज स्टार्ट विद द मिडल मोस्ट पार्ट. तीनों चीज कितने लोगों के पास है? सब लोग इधर 10 लिखो. ये मुझे बताओ, मैं जिस लीफ को हाईलाइट कर रहा हूं ये किसका लीफ है? मतलब 2 व्हीलर एंड क्रेडिट कार्ड ना, बराबर. 2 व्हीलर एंड क्रेडिट कार्ड कितने लोगों के पास है? हाँ पीपल, मतलब ये पूरा लीफ 40 का है जिसमें से 10 ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो ऊपर कितना आएगा? एग्जैक्टली. बस इसका ध्यान रखना है आपको. समझ में आ रहा है सबको ये लॉजिक? यस. ये मेरे को बताओ, ये लीफ किसका है? ये वाला लीफ क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन. सिंपल. क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन. क्रेडिट कार्ड एंड मोबाइल फोन कितना लोग? 30 में से 10 ऑलरेडी इधर बैठा है, तो इधर 20. यस. एंड देन द लास्ट लीफ पीपल, ये लीफ किसका है? 2 व्हीलर एंड मोबाइल फोन. 2 व्हीलर एंड मोबाइल फोन 60 में से 10 ऑलरेडी इधर है. समझ में आ रहा है? अब सुनो, अगर आप ओरली मैनेज कर सकते हो तो ठीक है, वरना ये पूरा सर्कल 100 का है. 100 में से 30, 10 और 50 निकाल दो, जो बचेगा वो इधर आएगा. यस. 100 माइनस 30 माइनस 10 माइनस 50, ये 10. सिमिलरली ये पूरा सर्कल 70 का है. 70 में से 30, 10 और 20 निकालो. वेरी गुड. ये तो फिर ये बता दो, ये वाला एरिया बराबर है 140 माइनस 80, 60. बराबर. नाउ यू कैन आंसर एनीथिंग बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन. अब भाई इधर तो एक ही क्वेश्चन है ना, कभी कभी एग्जाम्स में एक ही डायग्राम पे 3 क्वेश्चंस पूछते हैं, तो पैसा वसूल है ना. एक ही डायग्राम 3 मार्क देगा तुमको. अभी तुमको इधर इनसाइड द सर्कल चाहिए तो कितना पार्ट्स ऐड करेगा? सीधा कैलकुलेटर पे ऐड करो. 7 पार्ट. 10, 30, 10, 50, 10, 20 और 60. तो 200 में से अगर 190 अंदर है तो आउटसाइड कितना? खत्म हो गया सब. 200 माइनस 190 दैट इज 10.
फन है ना. इफ यू इंटरप्रेट द डेटा एंड यू कीप ऑन ड्राइंग द डायग्राम्स. अभी इसमें ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी आएगा, बट वो भी जब तुम क्रैक करेगा ना तो तुमको कॉन्फिडेंस मिलेगा. ये एसपी स्टूडेंट समझ रहे हैं ना, ये डिफिकल्ट नहीं लग रहा है ना. हाँ तो डरो मत, जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम एसपी. मैथ्स वालों ने भी कोई झंडे नहीं गाड़े, तो टेंशन मत लो. ऐसा मैं मैथ्स के बारे में ऐसा बोला तो कुछ लोग ऐसा खुन्नस दे रहे, बाप रे, ऐसा ईगो हट हो गया उनका. ए अभी ना एलईक्यू का ही क्वेश्चन नंबर 7 देखो. एलईक्यू का क्वेश्चन नंबर 7. हनी सॉरी, आई डिड नॉट मीन टू इंसल्ट मैथ स्टूडेंट्स, डोंट गेट एंग्री, ओके. क्वेश्चन नंबर 7 देखो. क्वेश्चन नंबर 7 ये वो लोग बोलते हैं, इन अ टाउन ऑफ 20,000 फैमिलीज इट वॉज फाउंड दैट 40% फैमिलीज बाई न्यूज पेपर ए, 20% बी बाय करता है एंड 10% बाई न्यूज पेपर सी. आगे वो लोग ने लिखा है 5% बाई ए एन सी, सॉरी ए एन बी, 3% बाई बी एन सी, 4% बाई ए एन सी, 2% of the families buy all 3 papers. Then find the number of families which buy A only. Underline करो A only. Answers दिए 6,600, 6,300, 5,600 and 600. सच्ची बताओ, पहली बार क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस पढ़ा ना? हाँ मालूम है मेरे को. नहीं रहता है, आदत नहीं रहता है. डोंट वरी, वो आदत में डलवाएगा, कोई बात नहीं. मेरा गलती है कि मैं हर क्वेश्चन में तुमको याद नहीं दिला रहा है. अभी हर क्वेश्चन में याद दिलाएगा. वो एक पॉइंट के बाद आपके लिए रूटीन हो जाएगा. सबने चारों ऑप्शंस देखा क्या? ये अभी इधर ना यू कैन इवन बी मोर स्मार्ट. उनको किसका आंसर चाहिए? ओनली ए का आंसर चाहिए ना. ये तो लिसन ना पीपल, ये देखो इधर सब लोग, एक मिनट देखो इधर सब लोग. ये न्यूज़पेपर ए, बी और सी, ए डू यू एग्री ये ओनली ए है. सो दिस इज व्हाट वी आर फाइंडिंग. एंड डोंट थिंक इसके लिए सिर्फ 1, 2, 3 और 4 का होना जरूरी है. इफ यू नो दिस 4 यू कैन इजीली फाइंड दिस 1. मैं बस उतने पे ही फोकस करेगा, मैं बाकी सब क्यों फिलअप करूं. मेरा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्लियर है ना? एग्जैक्टली. चलो आप लोग ये लेआउट बना लो, सम सॉल्व करते हैं. यूनिवर्स में कितने लोग हैं? 20,000 ना. अच्छा मेरे को तो ए वाला पेपर कितना परसेंट बाय करता है? हाँ तो निकालो तो 20,000 का 40%, 8,000. वेरी गुड. ए बट नाउ यू हैव टू स्टार्ट विद द मिडल मोस्ट पार्ट. तीनों पेपर कितना परसेंट? 20,000 का 2%, 20,000 का 2%, 400. बराबर. सब लोग सुनो सुनो, ये लीफ का नाम बताओ पहले. ये लीफ का नाम ए एन बी कितना टका है? ए एन बी 20,000 का 5%, 1,000. ए पूरा लीफ 1,000 का है, 400 ऑलरेडी इधर बैठा है, 600. और फिर ये लीफ का नाम बताओ. ये लीफ का नाम ए एन सी कितना टका है? 20,000 का 4%, पूरा लीफ 800 का है, 400 ऑलरेडी बैठा है. खत्म कर दो सम. 8,000 में से ये 3 वैल्यू सीधा कैलकुलेटर में सब्ट्रैक्ट करो, कोई टाइम पास नहीं. 8,000 माइनस 600 माइनस 400 माइनस 400. यस, 8,000 माइनस 600 माइनस 400 माइनस 400 कितना आया? 6,600. ये ऑप्शन में किधर तो पड़ा था. यस, सिंपल है ना सम. पेज नंबर 109 पे आओ. क्वेश्चन नंबर 46, पेज 109, क्वेश्चन नंबर 46. और उधर लिखो होमवर्क और नीचे लिखना LEQ 7. दिस सम इज सिमिलर टू दिस LEQ 7. 46 पेज 109 पे
क्वेश्चन नंबर 46 होमवर्क, उधर नीचे लिख डालो LEQ 7. अब एक बार रीड तो करो क्वेश्चन, आपको समझेगा ये इससे भी सिंपल है. वो बोलता है फॉर अ ग्रुप ऑफ 200 पीपल, 100 लोग को म्यूजिक पसंद है, 70 लोग को फोटोग्राफी और 40 लोगों को स्विमिंग. आगे 40 को म्यूजिक एंड फोटोग्राफी, 30 को म्यूजिक एंड स्विमिंग और 20 को फोटोग्राफी एंड स्विमिंग. 10 लोग ऐसे जिनको तीनों चीज पसंद है. और क्वेश्चन है हाउ मेनी आर इंटरेस्टेड इन फोटोग्राफी बट नॉट इन म्यूजिक एंड स्विमिंग. लिख डालो उधर बाजू में ओनली फोटोग्राफी. तो ओनली ए हो गया ना ये, बस ये सम जैसा ही है, ओनली फोटोग्राफी. क्लियर? बढ़िया. अब उसी पेज पे आप सब लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखो. क्वेश्चन नंबर 8, एक मिनट रुको, पहले क्वेश्चन नंबर 8 पूरा पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 48, मतलब 48 सॉरी क्वेश्चन नंबर 48 पहले पढ़ते हैं. आउट ऑफ 2000 एम्प्लॉयज इन एन ऑफिस, 48% प्रेफर्ड कॉफी, 54% लाइक टी एंड 64% यूज टू स्मोक. आउट ऑफ द टोटल 28% को कॉफी एंड टी, 32% is tea and smoking, 30% is coffee and smoking. Only 6% did none of this outside. Did none of this is outside. वो लोग का क्वेश्चन है फाइंड द नंबर हैविंग. ओहो सर, आप वेन डायग्राम यूज नहीं कर पाओगे बिकॉज दे वॉन्ट यू टू फाइंड द नंबर हैविंग ऑल द 3. सर मिडल मोस्ट पार्टी मिसिंग है, वही ढूंढना है. तो फिलहाल ये सब में मैं वेन डायग्राम यूज नहीं कर पाएगा. ऑप्शंस एक बार देख लो, 360, 300, 380, नन ऑफ दिस. अब उसके रिगार्डिंग और दो क्वेश्चंस है. देखो पहला वाला, रेफर टू द अबव डेटा, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैविंग टी एंड एस बट नॉट. ओनली टी एंड एस का बात हो रहा है ना. टी पीता है, स्मोकिंग करता है, बट कॉफी नहीं पीता है, मतलब सिर्फ टी एंड स्मोकिंग करता है. उधर लिख डालो ओनली टी एंड एस. उसका जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है, इट इज टॉकिंग अबाउट ओनली टी एंड एस. यस. उसका सेकेंड सब क्वेश्चन पढ़ो, रेफर टू द डेटा ऑफ द अबव क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रेफरिंग ओनली कॉफी. अंडरलाइन कर लो ओनली कॉफी. ये अब सुनो, अब क्या करेंगे सर, 3 क्वेश्चंस का आंसर करना है. पहले वाले में तो आप वेन डायग्राम यूज नहीं कर पाओगे, सो यू हैव टू स्विच टू फॉर्मूला मेथड. द मोमेंट यू स्विच, आपको वो तीनों एक्टिविटी करने वाले लोग मिल जाएंगे, तो फिर वेन डायग्राम ड्रॉ हो सकता है ना. और फिर वो एक ही वेन डायग्राम बाकी का 2 क्वेश्चन आंसर कर देगा. बात समझ रहे हैं? चलो फॉर्मूला मेथड है तो सबका वैल्यू निकालना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 48, मेरा हेल्प भी करो और लिखते भी जाओ. यूनिवर्स में कितने लोग हैं? लिख डालो x is 2000. अब मेरे को C का वैल्यू बताओ. कॉफी कितना परसेंट? निकालो 2000 का 48%. टेल मी 2000 का 54%. 1080. 2000 का 64%. 1280. अभी नेक्स्ट इज, वो लोग बोलते हैं 28% कॉफी एंड टी, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है. निकालो तो 2000 का 28%, 560. नेक्स्ट क्या है? नहीं बताओगे? अबे नेक्स्ट क्या है? टी एंड स्मोकिंग ना. हाँ कितना परसेंट है? 32. कितना आएगा 32%? 640. और फिर कॉफी एंड स्मोकिंग कितना है? मतलब 600 ना. और फिर वो लोग ने आउटसाइड सर्कल 6% दिया है. कितना हुआ आउटसाइड? 120 ना. नाउ पीपल, इफ यूनिवर्स इज 2000, outside is 120, then what will be inside? Correct. Inside will be 2000 minus 120, which is 1880. People agreed? And if you remember, मैंने वेन डायग्राम में लिखाया था इनसाइड का मतलब होता है ये. नहीं, इधर 7 पार्ट्स आएगा ही नहीं ना सोम, वेन डायग्राम थोड़ी है.
इनसाइड का मतलब होता है ए यूनियन बी यूनियन सी. फर्क सिर्फ इतना है, एबीसी की जगह भी इधर सी टी एस है. ठीक है, तो इनसाइड का मतलब है सी यूनियन टी यूनियन एस, जो मेरे को 1880 मिला है. एंड नाउ वी आर स्विचिंग टू फॉर्मूला मेथड. ये लंबा वाला फॉर्मूला मैं कैसे याद रखता हूं? इट इज सी प्लस टी प्लस एस माइनस दो दो का इंटरसेक्शन, दो दो का इंटरसेक्शन प्लस तीनों का इंटरसेक्शन. नाउ ये होने के बाद ना सीधा कैलकुलेटर है, सीधा कैलकुलेटर. यहां तक आ गए क्या सब लोग, ये स्टेप तक? तो एवरीवन विथ योर कैलसी हेल्प मी आउट. चलो 960 प्लस 1080 प्लस 1280 माइनस 560 माइनस 640 माइनस 600. टेल मी द आंसर. हाँ तो सुनो, पहला 6 टर्म का वैल्यू 1520 है, प्लस सी इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन एस है, इक्वल टू 1880. ये सिर्फ इतना लिखने का, ऐसा. अरे यार 1880 माइनस 1520 करो. मैंने एक ऑप्शन में पढ़ा था ये 360. समझा सबको? ये वाला सम ऐसा सॉल्व करने का. तीनों एक्टिविटी करने वाला 360 लोग है, तीनों एक्टिविटी करने वाला. ये सॉल्यूशन में किसी को कोई डाउट? अंडरस्टूड. एंड नाउ बिकॉज द मिडल पार्ट इज रेडी, आई कैन कंप्लीट द वेन डायग्राम एंड देन आंसर द अदर 2 क्वेश्चंस. तो अगर लोग यहां तक आ गए, मैं वेन डायग्राम इधर फिलअप कर रहा हूं. प्लीज लेबलिंग मेरे जैसे ही रखना. कॉफी, टी, स्मोकिंग. कॉफी 960, टी इज 1080, स्मोकिंग 1280, इधर बीच में 360 है. अब ये जो लीफ है, ये कॉफी एंड टी का लीफ है. कॉफी एंड टी कितने लोग थे? 560. 560 में से 360 ऑलरेडी बैठे हैं, ये 200. फिर ये वाला लीफ है टी एन स्मोकिंग. टी एन स्मोकिंग इज 640. 640 में से 360 बैठे हैं, 280. वेरी गुड. एंड दिस विल बी 240. 600 है, 600. 600 में से 360 बैठे, ये 240. बराबर. नाउ लिसन, वन ऑफ द क्वेश्चन वाज दिस, ओनली कॉफी. बताओ ओनली कॉफी के लिए 960 में से ये 3 वैल्यू सबट्रैक्ट करो. फ्रॉम 960 यू सबट्रैक्ट 200, 360 एंड 240. कितना बोला तुम? 160 ना. तो ओनली कॉफी 160. एंड नाउ लिसन पीपल, लिसन टू द ट्रिक. सुनो सुनो, मेरा ट्रिक सुनो. ये लीफ का नाम क्या बोला तुम? पीपल, अगर ये लीफ का नाम टीएनएस है तो उसके अंदर जो छोटा हिस्सा होगा उसका नाम क्या होगा? ओनली टीएनएस. दैट इज आंसर टू वन ऑफ द क्वेश्चन. याद है ना ट्रिक? लीफ का नाम ए एन बी तो अंदर ओनली ए एन बी. तो लीफ का नाम टीएनएस तो उसके अंदर का हिस्सा विल ओनली टीएनएस. मिल गया आंसर, खत्म हो गया. बाकी कुछ कंप्लीट ही क्यों करना है? ये 280 का मतलब है ओनली टीएनएस. ये समझ रहे हैं ना सबको? क्या हुआ जिगर, समझ रहे कि नहीं? डन.
Anyone still copying? No. Ma'am is still copying. हो गया मैम? This was answer to 48 का 2 questions. Okay, people, question number 22. Question number 22. Question number 22 बोलता है, out of 150 students, 45 passed in accounts, 13 eco, 15 maths. आगे 30 in maths and accounts, 32 in maths and eco, 35 in both accounts and eco, 25 students passed in all 3 subjects. Find the number who passed at least in any one of the subjects. Final question किसके बारे में, पहले ये बताओ. At least one है ना, at least one का मतलब होता है यूनियन. इफ यू रिमेंबर, और या at least one आया तो यूनियन यूज करने का, एंड या बट आया तो इंटरसेक्शन यूज करने का. तो जैसे at least one आया ना, मतलब यूनियन का बात हो रहा है, मतलब तीनों सर्कल का यूनियन चाहिए. ये तीनों सर्कल का यूनियन मतलब क्या, इनसाइड द सर्कल पूछा है. सब लोग फाइनल क्वेश्चन में एट लीस्ट वन को अंडरलाइन करो. फाइनल क्वेश्चन में एट लीस्ट वन को अंडरलाइन करो और उसके बाजू में लिखो दैट इज यूनियन ऑफ 3 सर्कल्स. यूनियन ऑफ 3 सर्कल्स, दैट इज इनसाइड सर्कल्स. ये सब आपके लिए लर्निंग कर्व है. तो अभी आपको समझेगा कि आज के बाद कभी भी एटलीस्ट वन आया मतलब यूनियन का बात हो रहा है, तो सब सर्कल्स का यूनियन लेना है. सिंपल, दैट्स हाउ यू लर्न. दैट इज इनसाइड सर्कल्स. बराबर. हाँ, ऑप्शंस देख लो, 63, 53, 73 एंड नन ऑफ दिस. बराबर. अब ध्यान से सुनना मेरा बात. ओके, ध्यान से सुनना मेरा बात. 3 सब्जेक्ट्स है. इट इज अकाउंट्स, इको एंड मैथ्स. बराबर. ये मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू द डेटा इको में कितने लोग पास हुए? एक सेकेंड. हाँ, इको में कितने लोग पास हुए? 30. बराबर. तो डू यू एग्री, इको का सर्कल में 30 लोग हैं. बढ़िया. और फिर सब लोग क्वेश्चन का सेकेंड लाइन पढ़ो. सेकेंड लाइन बोलता है 32 passed in both maths and when you say maths and economics, do you agree you're referring to this leaf? बराबर. इस लीफ में कितने लोग हैं उसने बोला? हाइला. सुनना, पूरा इको का सर्कल कितने लोग का है? अगर पूरा सर्कल 30 लोग का है तो उस सर्कल का ये छोटा सा हिस्सा 32 कैसे हो सकता है? अरे बबूचक, कॉमन रेयर सेंस यूज करना. हाँ, अरे का एक्टर है सो. अरे हाँ, पूरा तू अनुपमा देखता है तो इतना ओवर एक्टिंग क्यों करता है? पूरा इको का सर्कल कितने का है? 30 का है. और डू यू एग्री, लीफ वो सर्कल का छोटा सा हिस्सा है. तो अगर पूरा सर्कल 30 का है तो उसका छोटा सा हिस्सा 32 हो सकता है क्या? ये मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है. एंड देयरफॉर द आंसर इज नन ऑफ दिस, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता. बाजू में तो आंसर कुछ और है, क्योंकि जो लोग पहले सॉल्व करते हैं उनको ये नहीं समझ में आता है. सब सोचा हुआ है, टेंशन मत लो. यू हैव नो आइडिया टू व्हाट लेवल ऑफ डिजाइनिंग दिस नोट्स हैज बीन डन. वो धीरे धीरे तुमको समझेगा एक एक स्टेज पे. ये तो शुरुआत है. आने दो आगे बहुत मजा आने वाला है. तुमको लॉजिक समझा ना? एग्जैक्टली. तो लेट्स राइट दिस लॉजिक. आप उधर लिखना चाहते हो उधर लिखो, ऊपर या नोटबुक में लिख डालो. उसमें लिखो एंटायर सर्कल ऑफ इको has 30 students. Entire circle of eco has 30 students, comma
The leaf of Eco and Maths has 32 students. The leaf, L-E-A-F, leaf of Eco and Maths has 32 students. Next line में, the small part of a circle cannot be larger than the actual circle. The small part of a circle cannot be larger than the actual circle. Yes or no? The small part of a circle cannot be larger than the actual circle. Next line में, therefore none of this. Therefore none of this. बराबर ना. केपी सर होते तो केपी सर भी बोलते हैं कि जब पूरा सर्कल 30 का है तो उसका छोटा सा हिस्सा, इफ द एंटायर सर्कल पीपल इज मेड अप ऑफ 30 स्टूडेंट्स, हाउ कैन द स्मॉल पार्ट बी 32? व्हाट बुलशिट आर यू टॉकिंग अबाउट? अबे बराबर की नहीं? फिर समझा कि नहीं तुमको? तो आंसर्स अपने नन ऑफ दिस टिक मार्क किया ना. चलो, विल स्टॉप द सेशन हियर. वेलकम एवरीवन.